सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर के गिरने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले 28 अगस्त को इस 32 मंजिला बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए बिल्डिंग में बारूद लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। साथ ही ब्लास्ट के बाद इलाके में पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बिल्डिंग के आसपास रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सावधानियां भी बता दी गई हैं। अब इंतजार है 28 अगस्त का, जिस दिन यह गगनचुंबी इमारत मलबे में बदल जाएगी और साथ ही भारत में ध्वस्त अब तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग के रूप में इतिहास बन जाएगी। इस बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में है कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग को बिना अलग बगल की इमारतों को नुकसान पहुंचाए गिराने के पीछे किस तरह की तकनीकी इस्तेमाल की जाएगी। हम आपको बताते हैं वह टेक्निक जिसकी मदद से आकाश की ओर सिर तान कर खड़ी यह बिल्डिंग कुछ सेकंड में ही धराशायी हो जाएगी। सुपरटेक की इस बिल्डिंग को गिराने के काम के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग और दक्षिण अफ्रीका की जेट डिमोलिशन कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। इन इमारतों को गिराने के लिए ये कंपनियां जिन तरीकों पर काम करेंगी उसे इम्प्लोजन कहा जाता है। इस तरीके से बिल्डिंग गिराने का मतलब है कि इसका मलबा बाहर गिरने के बजाय अंदर की ओर गिरेगा। बिल्डिंग को गिराने के लिए फिल्मों की तरह बस विस्फोटक लगाकर धमाका नहीं करना है, बल्कि चरणबद्ध तरीके से इसे गिराने का जतन किया जाना है। इसके लिए बिल्डिंग के बीम, कॉलम और स्लैब की पहचान कर उसी के हिसाब से विस्फोटक लगाए गए हैं। सबसे पहले B1 ग्राउंड पहली और दूसरी मंजिल पर ब्लास्ट होगा। इसके बाद नीचे से ऊपर की ओर धमाका किया जाएगा। इससे बिल्डिंग के फ्लोर एक के ऊपर एक गिरते जाते हैं। इस तरह गिरने से मलबा बहुत ज्यादा असरदार नहीं रहता, क्योंकि ऊपर की मंजिलें पहले ही ध्वस्त हो चुकी होती हैं। दोनों ही टावरों में विस्फोटक लगाने का काम पूरा हो चुका है। 32 मंजिला इमारत को ब्लास्ट करने के लिए बिल्डिंग में कुल 9,640 छेद किए गए हैं। इनमें 3,700 किलो बारूद लगाया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 12 सेकेंड में पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी। इतनी बड़ी इमारत के गिरने के बाद ढेर सारा मलबा और कंक्रीट जमा होना तय है। इसके साथ ही धमाके की वजह से धूल भी उड़ेगी। ऐसे में आसपास रहने वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है। इससे बचने के लिए आसपास की 4 बिल्डिंग्स को जियो टेक्सटाइल फैब्रिक से कवर किया गया है। आसपास की सोसाइटी में रहने वाले करीब 5,000 लोगों को अपना घर खाली करने और गाड़ियों को दूर पार्क करने के लिए कहा गया है। सोसाइटी में रहने वाले लोगों को 28 अगस्त तक सोसाइटी से जाने का निर्देश दे दिया गया है। इन लोगों के लिए पार्श्वनाथ और सिल्वर सिटी सोसाइटी में रहने की व्यवस्था की गई है। एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी ने सैकड़ों फ्लैटों का इंश्योरेंस भी करवा दिया है। वहीं सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने अपने घरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रीज, एसी आदि सामानों का खुद ही इंश्योरेंस करवा लिया है।